ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल वेल? गुड। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं गुप्ता सर मैथम यूट्यूब चैनल पे। और जो पहली बार आए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि हम जो आज बताने जा रहे हैं ये ऑलरेडी मैं डेसिमल का चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। और उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। और प्रीवियस क्लास में भी हम डेसिमल के बारे में कुछ बताए थे, आज उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और ये आपका चैप्टर 2 है, क्लास 7 का जो है ये बच्चों, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं मैथ का, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इससे आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कोई नेक्स्ट चैप्टर या कोई भी चैप्टर डिस्कस होती है आपको मैसेज मिल जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, दोस्तों को भी दें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दे के देखें तो आप अपने से यू कैन डू वेल एट योर होम ऑल्सो। देर इज़ नो नीड टू गो एनी इंस्टीट्यूशन एनी वेयर, बिकॉज मैं यहाँ आई क्लियर द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इम्पॉर्टेंट इज टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले डिस्कस किए थे रिगार्डिंग एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल। हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे एडिशन का। जैसे सपोज 0.07 प्लस 0.30.0325 है ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें अरेंजमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही ढंग से इसको आप लिख सकते हैं तो यू कैन एड इट वेल, राइट। तो अभी देखिए कैसे लिखना कैसे है, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा हो तो आप जरूर इससे पहले वाला वीडियो देख लें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको हम याद दिला देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? देखिए आपके पास 0.07 प्लस 30.0325 दिया हुआ है, राइट। सो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। तो आपको 0.07 आपने यहाँ पे लिख दिया, अभी है 30.0325, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये 30 हो गया, और 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। इसको हमको ऐड करना है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, तो यहाँ पे हम जो 2 के ऊपर ना कुछ अगर कोई डिजिट नहीं है तो वी कैन पुट 0, 5 के ऊपर भी कैन पुट 0, राइट, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इट विल बी कंप्लीट। अगेन 3 के ऊपर भी एक 0 पुट कर सकते हैं, तो ये होगा 00.0700 30.0325, राइट। अब इसको ऐड करना है मुझे ना। हाउ कैन यू ऐड दिस? तो 5, 0 और 5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज 5, 0 और 2 को ऐड करेंगे रिजल्ट इज 2, 7 और 3 को ऐड करेंगे 7, 3, 10, 10 का 0, 1, तो 0, 0, 0 हो गया और यहाँ 1 आ गया। पॉइंट 0, 0, 0 और 0, 3, 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ओके, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। ओके, नाउ अभी आप देखेंगे कि इसी को अगर हम सब्ट्रैक्शन पार्ट में ले लें, इफ पार्ट 2, इफ आई एम गोइंग टू डील दिस सब्ट्रैक्शन, राइट। सब्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्शन में अगर आप इसी पार्ट को लें, इसी पार्ट को अगर आप सब्ट्रैक्शन में पिकअप करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? चलिए अगर हम छोटा सा इसी एग्जांपल को ले लें कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं आप, राइट। सो राइट हियर, अभी आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, राइट। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में कि 30.1025 माइनस 0.07, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन कि 30.1025 माइनस 0.07, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस? ओके, सो द सेम क्वेश्चन आई विल रिपीट हियर। सो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, राइट, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम, इससे क्या होगा कि आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लाइकेशन, इसके बाद चलेंगे हम कन्वर्शन।
तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपका जो डेसिमल है, आपका जो डेसिमल का पार्ट है, वो पूरी तरह से चारों ऑपरेशंस क्लियर हो जाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ये चारों पार्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर डेसिमल में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एडिशन का देखे थे प्रीवियस क्लास में, हाँ, तो अभी हम सब्ट्रैक्शन का देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शंस में मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 30.1025 माइनस 0.07, सो विल पुट इट हियर अगेन। तो इसी को हम 30.1025 मैंने लिख दिया जैसा एज इट इज था मैंने लिख दिया। इसके बाद 0.07 इसको हम माइनस करना चाह रहे हैं, 0.07, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए माइनस कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एज इट इज जैसा आपने पहले कहा था कि भाई हम कोई डिजिट का अगर कुछ नहीं है, अगर आपको कंप्लीट करना चाहते हैं आप, तो इस 2 के नीचे 0 डाल दीजिए, 5 के नीचे भी 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि पॉइंट के बाद 0.7 है और इस 7 के बाद कोई भी डिजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप इसको 0 डाल सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 डाल भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप क्या है कि हमने इसके ऊपर 0 डाल दिया, 0 क्या किया, डाल दिया, ठीक है, डाल दिया 0। तो अभी क्या है कि हाँ, अगर इस पॉइंट के आगे भी हम 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ध्यान हमें रखना है कि इससे पहले 0 नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑलरेडी ये 0.07 है, 7 से पहले नहीं, 7 के बाद कितनों 0 डाल दो, सो यू कैन पुट ए 10, 100, 20 0, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो बट बिफोर डिजिट यू कैन नॉट पुट हियर, दिस रिमेंबर इट, ठीक है। नाउ अब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 5 के नीचे 0 है तो 5 का 5 हो गया, क्योंकि 0 हम माइनस कर रहे हैं, राइट। अगेन 2 के नीचे 0 है तो 2 का 2 हो गया ये, लो, ठीक है। अब यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, अब आपको तो एक बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 0 कम है, 7 ज़्यादा है, तो इट मीन्स यू हैव टू बोरो। अब नाउ हाउ कैन यू बोरो, तो यू बोरो इट फ्रॉम हियर टू हियर, सो इधर ये 1 है, इधर 0 है, तो आपने इसे 1 इससे बोरो कर लिया तो ये 10 हो गया, है ना, 10 हो गया ना। 10 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, है ना, 3 आ गया ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बच गया तो 0 0 0 हो गया भाई, 0 में 0 हो गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो गया, है ना। तो अब यहाँ क्या बचा हुआ है, 0 में 0 गया 0 और 3 का 3, तो 30.0325, दिस विल योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन पार्ट, राइट, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन पार्ट। सो सब्ट्रैक्शन पार्ट बेसिकली आपने देखा कि एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, सो हम अभी इसके बाद कन्वर्सन में चलेंगे हम, बट बिफोर दैट आई वांट टू क्लियर ऑल दिस एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, राइट। सो आपने देखा कि एडिशन पार्ट और सब्ट्रैक्शन पार्ट, है ना, ये दोनों डिपेंड कर रहा है हाउ आर यू अरेंजिंग दिस, कैसे आप इसको अरेंज कर रहे हैं, कैसे आप इस सम को लिख पा रहे हैं। तो जैसे मैथ मैंने पहले ही बताया था कि आपका जैसे ही है, सो आप अरेंज वे में लिखें उसको, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है उसको आप फॉलो करें, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, दिस इज 100% गारंटी, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि बच्चे उसको सही ढंग से अरेंज नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से उसको लिख नहीं पाते हैं। जब सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे तो वहाँ दिक्कत आती है। अब आपको माइनस करने में कन्फ्यूजन आएगा। अब सपोज यहाँ पे देखो कि आपने 0.07 यहाँ लिखा, जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। अब आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये जो है यहाँ से 10th का प्लेस शुरू होता है डेसिमल का, ये 10th का प्लेस है, ये 100th का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है, ये 10,000 का प्लेस है ना। अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द प्लेसिंग, सो दैट प्लेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 10th प्लेस, 100th प्लेस, है ना, 1000th प्लेस एंड 10,000th प्लेस, getting my point? If you talk before decimal placing, this is a unit place and this is a 10th place, getting my point? ये प्लेसिंग बहुत जरूरी है, सारा खेल यहाँ प्लेसिंग की हो रही है, ठीक है, सारे जो गेम हो रहे हैं यहाँ पे सारे प्लेसिंग के हैं। आपने देखा 30.1025, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 0.07 को आप माइनस करो, तो ये 0.07 को जो हम माइनस कर रहे हैं तो इसकी प्लेसिंग क्या है, इस 0 की प्लेसिंग 10th है और 7 की प्लेसिंग 100th है।
तो यहाँ पे अब हमको ये देखना है कि टेंथ की प्लेसिंग कौन है, टेंथ की प्लेसिंग 1 है, तो उसके नीचे हम 0 डाल दिए क्योंकि 0 यहाँ टेंथ की प्लेसिंग है। और अगर 100th की प्लेसिंग 0 है तो बट यहाँ हमारा 100 का प्लेसिंग क्या है, यहाँ हमारा 100 का प्लेसिंग 7 है, इसलिए 7 को जो हम क्या किए, 7 को इस 100 के प्लेसिंग के नीचे डाल दिए, है ना, दिस इज अगेन राइट मैजिक। ओके नाउ अब क्या होगा, 5 इसको अरेंज कर दिया आपने, फिर इसको माइनस कर दिया, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके नाउ सो नाउ विल मूव टू मल्टीप्लाई। हाउ कैन यू मल्टीप्लाई दिस, राइट। चलिए अब हम मल्टीप्लाई की तरफ मूव करते हैं, राइट। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम मल्टीप्लाई को देखते हैं। देखिए हम आपको हर एक्सरसाइज का 2-3 सम उठा रहे हैं, हाँ, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम एक एक सम को सॉल्व करेंगे तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट आई वांट टू क्लियर योर बेसिक, बिकॉज बेसिक इफ इट इज क्लियर सो एवरी सम, ईच सम यू कैन डू इट, राइट। बेसिक क्लियर होना चाहिए, कैसे सम को किया जाता है वो क्लियर होना चाहिए आपके पास, राइट। तो नाउ आई विल सी द मल्टीप्लाई पार्ट। मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैक्सिमम बच्चों का डाउट जो होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई तो कर लेगा, अब पॉइंट कहाँ डालें हम, ये सबसे बड़ा डाउट है कि हम पॉइंट कहाँ डालें। तो इन मल्टीप्लाई आई विल टेक टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू complete this chapter, but this part may be long because today I will finish this chapter, that is your fraction decimal part, so it may be long, but please stay with me, right, and have patience, है ना, पेशेंस रखिए और आपका एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, है ना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राइट, लाइक और शेयर भी करें, ठीक है, ओके। कोई बात, देखिए आपका सब्सक्राइब करने से मुझे एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट क्या है कि मुझे रिस्पांस मिलता है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे एक अलग से एक सपोर्ट मिलती है आगे और बेहतर करने की और आगे इसमें पॉइंट्स ऐड करने की, राइट। चलिए देखिए आप मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई क्या है, आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी मल्टीप्लाई यू कैन पुट इट हियर, लाइक सपोज 3.032। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई हम 10 100 का सीरीज लेते हैं एक, देखिए कितना इजी है, 10 100 की सीरीज लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम दूसरा सीरीज उठाएंगे मल्टीप्लाई का, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो इसको हम मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1000 से, कि ये हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखिएगा अभी इसको मल्टीप्लाई करने हैं, इसके बाद अदर एग्जाम्पल भी लेंगे हम मल्टीप्लाई का, घबराइए मत, कहीं मत जाइएगा। सो 3.032 इंटू 1000 आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब 1 के साथ आप ध्यान देते होंगे कि किसी भी सम में 10 का मल्टीपल हो, 100 का मल्टीपल हो, 1000 का मल्टीपल हो, ये जो जीरो वाला मल्टीपल है ना, बड़ा इजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है ये, है ना, बहुत ही ईजी होता है। कैसे ईजी होता है, देखिए अभी आपने 3.032 लिख दिया आपने, वेरी करेक्ट, गुड। अभी क्या है कि अब इसको 1 के साथ 000 है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डिजिट इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही आपको कि जीरो ही होता है, किसी भी डिजिट को इफ यू मल्टीप्लाई विथ जीरो यू विल गेट द रिजल्ट इज जीरो, राइट, रिजल्ट इज जीरो। तो अभी अब आप यहाँ गौर से देखें कि अब बचा कौन भाई, 1 बच गया मेरे साथ, तो 1 के साथ इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप, जो 1 को किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वही आएगा। तो हम लिख देंगे, अभी पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, 303। देखो मल्टीप्लाई में आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेसिमल को सोचेंगे डेसिमल कहाँ डालना है, डेसिमल को भूल जाओ अभी बिल्कुल नहीं, पहले बढ़िया से अच्छी तरह से जस्ट यू डू मल्टीप्लिकेशन इन करेक्ट वे, forget about the point decimal, where decimal to be put, where decimal point to be put, forget about this, right, forget this, just do it, what is to be done, just multiply। पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो आप बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 3032 आ गया, अब लास्ट में 1 से किया था ना, 1 से कर लिया, लेकिन अभी 30 बचा हुआ है, ये 30 उठा के यहाँ पर डाल दो, हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज फिनिश नाउ, मल्टीप्लिकेशन इज फिनिश नाउ, गेटिंग माय पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इज फिनिश, करेक्ट है। अब बारी आती है भाई पॉइंट कहाँ डालें, है ना, पॉइंट कहाँ पे डालें, देखिए पॉइंट कहाँ डालेंगे, तो 3.032 इंटू 1000 था, इधर तो कोई पॉइंट नहीं है, है ना, देख पा रहे हैं इधर कोई पॉइंट नहीं है,
इधर पॉइंट है, पॉइंट का डिजिट हम किधर से काउंट करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विच साइड? सो ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस योर राइट साइड। राइट साइड से आप पॉइंट का डिजिट का काउंटिंग करें। प्लीज बच्चों माइंडेड, बच्चों माइंडेड, ध्यान दें आप। मैक्सिमम बच्चे पॉइंट का काउंटिंग लेफ्ट साइड से करते हैं, इधर से नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? सही क्या है? सही ये है कि आपको राइट साइड से काउंटिंग करनी है, राइट साइड से। तो राइट साइड से जब काउंटिंग करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा? देखिए 1 1 2 3, फ्रॉम राइट साइड इट इज अ डेसिमल इज आफ्टर 3 डिजिट्स। डेसिमल जेंटलमैन प्लीज प्लीज लुक एट हियर। डेसिमल, डेसिमल क्या है कि 3 पॉइंट के बाद आ रहा है राइट साइड से। तीन तीन डिजिट काउंट करें, 1 2 3, 3 डिजिट। तो अब हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं उसी 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट अप कर देंगे, उसी 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट अप कर देंगे। तो 1 2 3, योर पॉइंट विल बी हियर, योर पॉइंट विल बी हियर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपका 3 जीरो, मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर केवल 0 0 ही हो तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके साथ, कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 3032 इज द राइट आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। 3032, 3032 इज द राइट आंसर जेंटलमैन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है मल्टीप्लाई। अब आप देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे इस मल्टीप्लाई में। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम ला रहे हैं मल्टीप्लाई का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें और डाउट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत से डाउट चल रहे होंगे भी कि यार दूसरी तरफ भी डेसिमल होता है तो हम क्या करेंगे। अभी देख लेते हैं दूसरी तरफ डेसिमल डाल के क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं दूसरी तरफ का डेसिमल डालने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ठीक है, अभी आप देखिए कि अब हम दूसरी तरफ डेसिमल डाल लें। चलिए चलिए, एक अनदर क्वेश्चन उठाते हैं, एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जिसमें आपके सारे जो है डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अनदर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सपोज 4.47, राइट, 4.47 मल्टीप्लाइड बाय 3.25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। अभी आ गए ना दोनों साइड डेसिमल, दोनों साइड डेसिमल आ गए, दोनों साइड डेसिमल आ गए ना बच्चों। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, चलिए यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किस लिए दूर जाना। आपको एकदम बेसिक मल्टीप्लाई देखिए, आज हम मल्टीप्लाई भी देख लेंगे कैसे मल्टीप्लाई भी होता है। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता है ना। बहुत सारी दिक्कतें आती है, सो मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता। सो विल डू मल्टीप्लाई दिस। कैसे कैसे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, देखिए आप पहले 5 से आप डेसिमल को भूल जाइए, मैंने पहले बताया था डेसिमल को भूल जाइए। डेसिमल आपको दिमाग में सेट करना है, डेसिमल यहाँ है ही नहीं, डेसिमल का टेंशन नहीं लेना है। बोलो डेसिमल यहाँ है ही नहीं, देखना ही नहीं कि डेसिमल है भी कि नहीं है। डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल का टेंशन नहीं लेना है, बस लास्ट में आंसर में डेसिमल पुट करना है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, राइट। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप भूल जाइए कि यहाँ डेसिमल है। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 × 7, 5 7 जा 35, बच गया 3। ध्यान से सुनिएगा, बच गया 3। 5 4 जा 20, 20 और 3 जो आपके पास बचा हुआ था इसका, तो 23 हो गया, 23 हो गया। बच गया 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 ये हो गया 22। ये मल्टीप्लाई आ गया 5 का। चलिए अब 3 से करते हैं। आपको जैसा कि पता है, बचपन में सीखा होगा आपने कि मल्टीप्लाई के बाद जो लास्ट वाला डिजिट था उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम 2 से चलते हैं। 2 7 जा 14 का 4, 2 7 जा 14 का 4, हमारे पास 1 बचा हुआ है, 1 है हमारे पास। 2 4 जा 8, 8 और 1 जो हमारे पास बचा हुआ था ये हो गया 9। फिर 2 4 जा 8, ये हो गया 8। देखिए ये वाला से मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 3 से करेंगे तो 3 अगेन, फिर ये जो मैंने छोड़ा था 5 को, अब एक और छूट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा इसको। मल्टीप्लाई भी आज हम इसमें देख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, कोई अलग सा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए अभी आप, अब आपने 3 7 जा 21, 21 का 2 रहा आपके पास कैरियर। नाउ 3 4 जा 12, 12 और 2 14 हो गया, 14 का 4, बच गया 1। 3 4 जा 12 और 1 30 आ गया। समझ में आई गल, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात।
चलिए अभी आप देखिए, सबको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सबको हम ऐड करेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5, ठीक है। 3 और 4 7, 9 1 10 और 2 12 का 2 1, 2 1 3 4 7 8 15, 15 का 5, 15 का 5 1 3 1 4 और 1 1 4 5 2 7 5 is the multiplication result. Now the question arises, what is that question? Decimal point, where decimal to be put? तो इससे previous example में we have seen, what we have seen कि previous example में क्या देखा था हमने, previous example में देखा था कि हमने decimal के point count किए थे, है ना। यहाँ भी हम count करेंगे, किधर से, हाँ बताइए किधर से करेंगे, राइट साइड से। वेरी गुड, हम राइट साइड से करेंगे। चलिए राइट साइड इसके ऐसे काउंटिंग लेते हैं, राइट साइड इज ईयर। तो ये हो गया, इधर कितने डिजिट का पॉइंट है, इधर 2 डिजिट है ना, इधर कितना डिजिट है, 2 डिजिट इधर का ले लीजिए, और इधर भी 2 डिजिट है, तो 2 2 4 डिजिट हो गया ना। 2 2 कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट। जेंटलमैन दिस इज अ 4 डिजिट, 2 डिजिट इधर का, 2 डिजिट इधर का, 4 डिजिट। नेवर काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिमेंबर नेवर काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऑलवेज काउंट फ्रॉम राइट साइड, ऑलवेज काउंट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो 2 डिजिट इधर हो गया, 2 डिजिट इधर हो गया, जनरल में कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट। 4 डिजिट का पॉइंट डालें, काउंट करें अब 4 डिजिट को, वो भी राइट साइड से काउंट करेंगे, इधर से नहीं, इधर लेफ्ट साइड से नहीं, हम राइट साइड से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, इसके 4 के आगे यहाँ पॉइंट डाल देंगे, 4 के आगे जेंटलमैन यहाँ पॉइंट डाल देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात। देखिए कितना डेसिमल का मल्टीप्लाई इजी है। आप जैसे बचपन में करते आए हैं, अभी तक करते आए हैं मल्टीप्लाई, हमने भी वैसे ही मल्टीप्लाई किया, बस लास्ट में डेसिमल का पॉइंट मैंने डाल दिया। ये केयर करने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है कि आपने डेसिमल की पॉइंट कहाँ डाली है, आपने डेसिमल की पॉइंट कहाँ डाली है, ये नोट करने वाली बात है। इसको जरा एक बार ध्यान से देखें कि आपने डेसिमल की पॉइंट कहाँ डाली है, ये नोट करने वाली बात है। थोड़ा आप इसको ध्यान से देखें कि नोट डेसिमल के पॉइंट कैसे डले हुए हैं, राइट, ठीक है। चलिए आपको सही लगा समझ में आया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और इसको मैं मिटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। और नाउ ये आपका है मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो मैंने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया, मैंने बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि आपके चैप्टर का, आपके एक्सरसाइज का, आप मल्टीप्लिकेशन का मैंने पूरी तरह से आपका बेसिक क्लियर किया, एडिशन क्लियर किया, सब्ट्रैक्शन क्लियर किया, मल्टीप्लिकेशन क्लियर किया। अब हम चलेंगे डिवाइड की तरफ, अब हम चलेंगे डिवाइड की तरफ। डिवाइड इज इम्पॉर्टेंट, डिवाइड इज इम्पॉर्टेंट। कैसे, इसके बाद सबको एक बार मिक्स कर देंगे, इसके बाद सबको एक बार मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम डिवाइड की तरफ चल रहे हैं, राइट। डिवाइड देखिए आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज वाइज, मैंने कहा था ना आई गो थ्रू द चैप्टर वाइज, अभी मैंने एक्सरसाइज वाइज भी कर दिया है इसको। हर एक्सरसाइज से आपका हम डील कर रहे हैं, एवरी एक्सरसाइज से मैं आपका डील कर रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कन्वर्सन पे भी जाएंगे, चिंता न करें आप, कन्वर्सन पे भी जाएंगे, घबराइए मत। तो अभी सबसे पहले हम, इसलिए बेसिक चीज मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नो पार्ट इज ऑफ डिवाइड, नो विल सी दिस पार्ट, डिवाइड पार्ट, कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे इस सम को। चलिए आगे आइए, तो ये हो गया डिवाइड पार्ट, हम देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। आइए एक छोटा सा सपोज जैसे मैंने मल्टीप्लाई में स्टार्ट किया था 100 वाला पार्ट से या 1000 वाला पार्ट लेके, 1 पे 00, 1 पे 000, उसी तरह डिवाइड में एक हम एग्जांपल लेंगे 1 पे 00 या 1 पे 0 करके, ठीक है। विल टेक वन एग्जांपल। तो कैसे, नाइन सपोज 7/100, क्या ले लिया मैंने, 7/100। अब 100 से हमको 7 में डिवाइड करना है ना। तो व्हाट सेज योर ट्रेडिशनल मेथड, व्हाट सेज योर ट्रेडिशनल मेथड, ध्यान से दिखेगा, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता रहा हूँ। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चे 100 से डिवाइड करेंगे 7 में, करेंगे ना, करेंगे। इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले आप इस ट्रेडिशनल मेथड को देखिए, आप इस ट्रेडिशनल मेथड को देखिए कि कैसे बच्चे 100 से डिवाइड करेंगे 7 को, कैसे करेंगे। आइए 100 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो यहाँ पे क्या है,
ये 100 है, इसके पास कितना डिजिट है भाई? इसके पास 3 डिजिट है बच्चों, इसके पास कितना डिजिट है? 3 डिजिट। 2 0 1 है, 3 डिजिट हो गया। देयर आर 3 डिजिट, बट यहाँ पे कितना है? 7। ये तो अकेला है ना? इसमें कोई डिजिट है नहीं, राइट। अभी हम क्या करेंगे? इसको भी हम 3 डिजिट करेंगे, इसको भी हम 3 डिजिट करेंगे, बट कैसे करेंगे? इसको हम 3 डिजिट कैसे करेंगे? देखिए, इसको 3 डिजिट लाने के लिए मैं एक बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बिल्कुल ही बेसिक बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई एडवांस बात नहीं कर रहा आपसे, बिल्कुल ही बेसिक बात कर रहा हूँ। बेसिक को ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस द इशू। अगर आप नहीं समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आप सम को नहीं बना पाएंगे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, आगे देखिए आप। अब 100 से 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 7 को हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ 7 अकेला है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि एक डेसिमल डालेंगे, इसे एक डेसिमल को डालते ही एक जीरो इसके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डेसिमल को जैसे हम डालेंगे, डेसिमल की प्रॉपर्टी एक जीरो इसके पास आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट हो चुका है, ये 100 है, ये 70 हो गया, ये 100 है, ये 70। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे चीजों को आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल इसी सम के लिए फॉलो होगा, नहीं। प्लीज डोंट कीप इन योर माइंड कि ये मेथड से केवल यही सम सॉल्व होगा, नहीं। जो भी मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इफ इट इज इन अ मैटर ऑफ डिवाइड, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सम डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, राइट। तो 100 आपने पॉइंट डाला, एक डेसिमल का पॉइंट डाला, यहाँ जीरो आ गया ना, ये हो गया 70। नाउ ये हो गया 70। आगे आइए, अब हमको एक जीरो और चाहिए, बिकॉज ये 3 डिजिट है, 2 ही डिजिट हुआ है। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल से एक ही जीरो ला सकते हैं, हम 2 जीरो नहीं ला सकते। 2 जीरो लाएंगे, आना दूसरे बार जो जीरो लेके आना पड़ेगा, हमको दूसरा स्टेप में लेके आना पड़ेगा। यहीं पे हम साथ में नहीं लेके आ सकते, एक साथ 2 जीरो वी कैनॉट टेक, ठीक है। सो वी हैव टू कीप 1 जीरो हियर। एक जीरो मैंने यहां डाल दिया, एक जीरो यहां भी आ गया। अब ये दोनों बराबर के टक्कर में आ गए हैं, अब दोनों बराबर की लड़ाई चल रही है ना। अब दोनों की लड़ाई बराबर की हो गई है। कैसे होगा? अब देखिए, आपको पता होगा 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा, है ना। होगा ना, कट गया ना, कैंसिल हो गया ना। तो आपका रिजल्ट क्या आया? आपका रिजल्ट आया 0.07। रिजल्ट आया 0.07। माइंडेड, आप इसको ध्यान से देखें, आप इसको ध्यान से देखें कि मैं 0.07 कहां से लाया और कैसे लाया। क्लियर है? नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, ठीक है। कैसे आया 0.07? हमने 100 से डिवाइड की, तभी आया 0.07। कैसे डिवाइड की? पॉइंट से एक जीरो लेके आए हम, फिर एक पॉइंट से हम 2 जीरो नहीं ला सकते, इसलिए पॉइंट से एक ही जीरो लेके आए हम, और दूसरा जो जीरो डाले हम, उस जीरो को हम यहाँ डाल दिए, राइट। तो ये हो गया 700, इधर 100, इधर 700, दोनों बराबर हो गया। दोनों जब बराबर हो गया तो ये 7 कैंसिल हो गया, डबल जीरो कैंसिल, बिकॉज 100 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी 700। नाउ इट इज कैंसिल नाउ, है ना। तो 0.07 इज द राइट आंसर। चलिए, अब इसमें ट्रिक्स क्या फॉलो कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे ट्रिक्स क्या ट्रिक्स है, हमको तो डिवाइड करना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपको डिवाइड दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर इन क्लास 7, नो नीड टू शो दिस डिविडेशन। आपको आंसर लिखने हैं। आंसर कैसे लिखने हैं? आगे आइए, देखिए, अब आप ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो। अगर ऐसे सब मिल जाए आपको तो आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो। फिर एक बार हम डिवाइड बताएंगे आपको, ये तो 100 का कहानी थी, कोई और डिजिट लेके हम डिवाइड बताएंगे आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, राइट। चलिए, ये 100 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि 7 के पास कोई डिजिट नहीं है, तो 7 को भी हम 2 डिजिट पूरा करेंगे। देखिए, 7 हो गया और एक जीरो यहाँ पे डालेंगे। अब ये भी 2 डिजिट हो गया। जो भी करेंगे राइट साइड से करेंगे, इसके पीछे जीरो नहीं डाल सकते हैं, इसके आगे डालेंगे 7 लास्ट में। पहले 7 डाल दिया, इसको 2 डिजिट इसको भी पूरा करना था, 2 डिजिट को पूरा कर दिया, लास्ट में पॉइंट डाल दिया। मैं पॉइंट जो आया है एक के बदले में है, ये जीरो इसके है, ये 7 है। 7 पहले से ही था, मैंने जस्ट 7 को लिखा। तो जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, सिंपल।
लर्न दिस, जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, और जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट. विल टेक सम अनदर एग्जांपल, सी दिस एग्जांपल, अनदर एग्जांपल. ये भी आपका राइट आंसर सेम यहाँ आया है, सेम यहाँ आंसर आ गया. ठीक है, अब देखिए आप एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है. सपोज 5, ये हो गया 15, 15 अपॉन 1 पे 1 2 3 4 जीरो. टेक इट. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए एक डिजिट और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 15 है, एक डिजिट और ले लेते हैं. चलिए 153 हो गया. 150 अपॉन 1 पे 4 जीरो. राइट, कैसे करेंगे? अब आपको पहले का मेथड फॉलो करना है, जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट. अब लेकिन ये 1 रहना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए, और कोई डिजिट तो डिवाइड देना पड़ेगा मेरे को. तो 1 के पास अब देखिए आप, ये देखिए आप, कितना जीरो? 4 जीरो. 4 जीरो है ना, 4 जीरो है ना. ठीक है, जब ये 4 जीरो है तो क्या हो गया, हम 153 को तो लिख देते हैं, लिख दिया मैंने 153. 4 जीरो है, हमको 4 डिजिट करना पड़ेगा. तो 1 2 3 कोई नहीं मिला, जीरो डाल दिया, यहाँ पॉइंट हो गया. जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट. हो गई ना, मैजिक है ना, मैजिक है ना. कोई दिक्कत, कोई इशू? नो दिक्कत, नो इशू, है ना. राइट, गेटिंग में पॉइंट. इसी को अगर मल्टीप्लाई करने आ जाए तो आप ध्यान से देखेंगे, बोलेगा 1.3 को 1000 से सॉरी, हियर इट इज 1 मोर जीरो, 0.0153 इंटू 1 पे 4 जीरो. देखिए, ध्यान देखिए, आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 3340. अब आप मल्टीप्लाई, आपको बताए थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम उतने ही पॉइंट को हम काउंट करते हैं, फिर हम डिजिट को काउंट करके फिर हम डेसिमल पॉइंट रखते हैं. मैंने बताया था आपको. तो यहाँ पर डिजिट क्या है? 153 है, लिख दिया मैंने 153, कोई इशू नहीं है. लेकिन 4 जीरो तो इसके पास भी, 1 2 3 4, ये डाल दिया. अब मुझे डालने हैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. कहाँ जाएगा डेसिमल पॉइंट, कहाँ जाएगा डेसिमल पॉइंट? देखिए 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो यू आर पुटिंग योर डेसिमल पॉइंट हियर, you are putting your decimal point here, 1 2 3 4. So again you are getting the 153 result. 153, आपको बताया था डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. सो 153 इज राइट आंसर. देखो आपने, यू हैव स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन, अगेन वी हैव गॉट दिस आंसर, है ना. आपने यहाँ पर डिवाइड कर दी, और इसके बाद जब आपने सेम डिजिट, इसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया, अगेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट. सो हियर रीचेक, हमने रीचेक भी कर दिया आपकी कि हमें आंसर सेम मिल रहा है. हमने आपकी रीचेक भी कर दी कि हमें आंसर सेम मिल रहा है. राइट, चलिए अभी डिवाइड में एक अनदर लेते हैं. डिवाइड में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आपने देख लिया इसको, ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको, नोट कर लेंगे आप इसको, आपने देख लिया है. ठीक है, आगे चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. थोड़ा सा लंबा होगा इसको, लेकिन आज ट्राई कर रहे हैं. प्रीवियस इस चैप्टर में 4 पार्ट बन चुका है. दिस इज अ 5th पार्ट. सो आई एम ट्राइंग कि इसमें फिनिश हो जाए चैप्टर. सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके छोड़ेंगे. बट आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे. चलिए देखिए, एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं. 3.5, राइट. इसमें डिवाइड करना है मेरे को 0.7 से. राइट, इसमें डिवाइड करना है मेरे को किससे? 0.7 से. कैसे डिवाइड होगा? इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3.5 डिवाइड 0.7. इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. तो बात सेम ही है. 3.5 डिवाइड 0.7, तो 3.5 ओवर 0.7 मैंने लिख दिया. नो इश्यू एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, ओके. तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है. आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को. क्वेश्चन में कुछ नहीं है. सो हमने आपको बताया कि हम जैसे बताए थे डिवाइड का, उसी तरह हम
इसको भी डिस्कस कर रहे हैं डिवाइड वाला पार्ट में। तो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए आप, ठीक है। चलिए ये देखिए, अभी आपने यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, और यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो दोनों बराबर है। यहाँ मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम दो, जब ऐसे केस में हो कि यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट हो और नीचे भी एक डिजिट पॉइंट हो, तो इस दोनों पॉइंट को हम कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट की वैल्यू खत्म, डेसिमल आउट, डेसिमल आउट। कौन बच गया, इधर 7 बच गया, इधर 35 बच गया, इधर 7 बच गया, इधर 35, तो 7 5 या 35 आपको पता है, तो आपका 5 राइट आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए कितना एकदम छोटा छोटा एग्जांपल लेके आपको हम पूरा बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बेसिक क्लियर, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट, करेक्ट है। चलिए एक और हम लेते हैं, सपोज 2.48 डिवाइड 4। चलिए 2.48 डिवाइड 4 हम क्या करेंगे अब इसके लिए, हम इसके लिए अब क्या करेंगे, तो 2.48 डिवाइड 4, राइट, 2.48 डिवाइड 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि 2.48 डिवाइड 4 हम इसको लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, यहीं पे इजी कर रहे हैं हम। आपको मैंने बताया था कि 10 100 का अगर हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, अगर हम उसको किसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड में इजी कर लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन फास्ट निकल जाता है। अब 2.48 को अगर फ्रैक्शन में लाना है आपको, 2.48 को फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे हम, आप ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट के बदले, बस सिंपल याद रखें आप कि पॉइंट के बदले आप यहाँ 1 डाल दें, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल दें। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, ठीक है, गुड। 2.48 अपॉन 100 हो गया, कहां से आया 100, आप सिंपल सा याद रखें, फंडा क्या है, बस याद रखें बेसिक चीज कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बदले आपने 1 डाल दिया, याद रखें, याद करने का तरीका है बस, पॉइंट के बदले आपने 1 डाला, और पॉइंट के बाद आपने काउंट कर ली डिजिट, राइट साइड कितने डिजिट फॉल कर रहे हैं, तो 2 डिजिट है, हमने 2 0 डाल दी और इसके पॉइंट को कैंसिल कर दिया। चलो सिंपल, सिंपल जेंटलमैन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना है ना, बस मैथ सॉल्व करना है, नथिंग, राइट। आई मैथ इज इजी, रिमेंबर दिस पॉइंट, आई विल चेंज योर कॉन्सेप्ट, मैथ इज इजी, राइट। आइए देखिए 2.48 डिवाइड 4, राइट। नाउ अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 248 अपॉन 100 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, पहले भी डिस्कशन करते आ रहे हैं हम लोग। 4 से ये कट जाएगा, देखिए आप, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कैंसल, कैंसल, सो रिजल्ट इज 62 अपॉन 100, है ना, 62 अपॉन 100, गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। आगे आइए अभी आपको हमने क्या बताया था कि नीचे जितना 0 है उतने डिजिट के बाद ऊपर भी पॉइंट डाल देने हैं, क्योंकि 1 के साथ दिया हुआ है। हम पहले 62 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया मैंने 62, लिख लिया मैंने 62 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे कितना 0, 2 0, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हम काउंट करके डालेंगे, 1 2, तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे, आगे 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। So 0.62 is the right answer. 0.62 is the right answer. So gentlemen, 0.62 is the right answer. Okay. Any doubt? Any doubt? 0.62 is the right answer. Clear है? Clear है? Okay, done. Very good. चलिए अब आगे चलते हैं। We'll now take another question. We'll take another question. So this, I think this is a clear. Okay. I think this is a clear. Okay, I think this is clear. Okay, now we'll move further. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आता है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आता है, चलिए।
एक अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल आ जाए ताकि एक दोनों साइड पॉइंट डाल के हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3.25 डिवाइड 0.5। गेटिंग माय पॉइंट? 3.25 डिवाइड 0.5, राइट? ठीक है, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सेम वे, नथिंग टू वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज आप उसको सोचें कि कैसे इसको हम 10 और 100 में ले आएं, ठीक है? बस ये टारगेट रखना है आपका। जितना मैथ को आप रिड्यूस करेंगे, जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उतना जल्दी आंसर मिलेगा आपको। सिंप्लीफाई करना है उसको। सिंप्लीफाई कैसे करना है? हाउ टू सिंप्लीफाई? नाउ आई विल गेट दिस। सो नाउ इट इज 3.25, I have written here, and divide 0.5, correct? Now it is 3.25. मैंने इससे प्रीवियस में बताया था अभी कि जो पॉइंट है उसके बदले में 1 डालेंगे, और 25 जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो डाल दिए इसको। पॉइंट के बाद जितना डिजिट 1 पे उतना जीरो आप डाल दें। पॉइंट के बाद राइट साइड काउंट करें, ना कि लेफ्ट साइड। पॉइंट के लेफ्ट साइड नहीं जाना है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जितना डिजिट उसको उतना ही 1 पे जीरो नीचे कर देना है, दैट इज डिनोमिनेटर विल बी। तो 1 पे आपने देख लिया कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने 1 पे 2 जीरो डाली, और इसके डेसिमल को मैंने कैंसिल कर दिया। हो गया कैंसिल कि नहीं? कैंसिल हो गया? हो गया ना कैंसिल? चलिए, कैंसिल हो गया। अभी आगे आइए, 0.5 यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना? तो यहाँ 1 पे कितना कितना जीरो होगा? 1 पे एक सिंगल जीरो, दिस पॉइंट इज कैंसिल। कैंसिल हो गया? हो गया कैंसिल? कैंसिल हो गया, ओके। नाउ अब ये क्या हो गया? 325 अपॉन 100 डिवाइड का उल्टा, अपोजिट, मल्टीप्लाई। सो 10 अपॉन 5, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5 से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। इशू? नो इशू। अब हम इसको कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। दिस जीरो इज कैंसल नाउ, ठीक है? दिस जीरो कैंसल नाउ, राइट? अब हम क्या करेंगे? 5 को 325 में डिवाइड देंगे। सॉरी, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, बच गया कितना? 2 और 5 25 हो गया। 5 6 जा 30, बच गया कितना? ये 32 है तो 2 हो गया। 2 और 5 25, 5 में 5 5 जा 25, कैंसिल। क्या आया रिजल्ट? 65 अपॉन 10, राइट? आंसर क्या देंगे हम? 65 तो हम लिखेंगे, आंसर क्या होगा? नीचे 1 पे 1 पे 1 जीरो है, नीचे 1 पे 1 जीरो है, तो जितना जीरो है उसके बाद में हम काउंट करेंगे राइट साइड से और वहाँ पॉइंट डाल देंगे। अगर देयर इज 1 जीरो, इट मीन्स आई विल पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। ऑलवेज काउंट इट फ्रॉम राइट साइड। तो जेंटलमैन देखिए इसको, और अब हम एक आपका कन्वर्सन का एग्जांपल लेंगे। आपका एक कन्वर्स, मैंने आपको डिवाइड बताया, कैसे डिवाइड को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल टेक अ कन्वर्सन एग्जांपल, राइट? कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, all 4 part, all up with applications, right? और सारे आपके टोटल 5 और 6 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में, सारे क्लियर हो चुके हैं। और
एक फ्रैक्शन, एक कन्वर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है, उसको देख लीजिए। ये आपका 6.5 जो है राइट आंसर, राइट, ओके, चलिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे? सपोज 35 रुपीज, रुपीज 35 रुपीज एंड 50 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को किसमें, रुपीज में। इसको रुपीज में लेके आना है कि रुपीज में कैसे होगा, रुपीज में कैसे होगा, कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इनटू रुपीज। इसको रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्शन आता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, रुपीज को पैसे में, पैसे को रुपीज में, ये कन्वर्शन आती है, राइट। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिक चीज़ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? वेरी गुड, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? सो वी कैन राइट हियर 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, है ना। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 1 रुपीज़ में जो 100 पैसे होते हैं, अब मुझे कन्वर्ट करनी है, हमें कन्वर्ट करनी है रुपीज़ में। किस में कन्वर्ट करनी है? रुपीज़ में। रुपीज़ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी 35 रुपीज़ में ही है, 35 जो है रुपीज़ के फॉर्म में ही है, तो हम 35 को 35 ही रहने देंगे और हम प्लस का साइन डालेंगे। प्लस किसको कर रहे हैं हम? 50 पैसे को। हमको 50 पैसे को रुपीज़ में लेके आना है, तभी तो इसमें प्लस होगा, क्योंकि रुपीज़ तो रुपीज़ में है ही। 35 को हम 35 लिख दी क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ इन रुपीज़, और हमको कन्वर्ट भी करना है रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने। 35 ले लिया, 35 प्लस हो गया, 35 क्या हो गया? प्लस हो गया। 50 पैसे को आपको पता है कि जब पैसा रुपीज़ में जाएगा, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया, देखिए इधर 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे हो गया ना। अगर हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, देखिए मैं जस्ट समझाने की पूरी क्लियर कर रहा हूँ। इसको हम अपोजिट लिख सकते हैं कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। कैन बी राइट? बात बराबर है। मैथ में कोई भी चीज़ अगर इक्वल के फॉर्म में आ गया, तो चाहे आप उसको लेफ्ट लिख दो, चाहे आप उसको लेफ्ट वाले को राइट कर दो, राइट वाले को लेफ्ट कर दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि अगर वो इक्वल में आ गया तो इक्वल है वो, चाहे हम किसी भी साइड से जाएं, चाहे हम लेफ्ट से जाएं, चाहे हम राइट से जाएं, दैट इज इक्वल। इक्वल मीन्स इक्वल, राइट। सो वेदर यू राइट इन लेफ्ट साइड, वेदर यू राइट इन राइट साइड, डजंट मैटर, बिकॉज दे आर इक्वल। सो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। 1 पैसा का निकालना चाहे तो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ी होगी, अगर हम 1 पैसे को निकालना चाहें तो कैसे आएगा? 1 पैसे को निकालने के लिए 1/100 हो जाएगा, है ना। इट इज नाउ 1/100, गेटिंग पॉइंट, है ना। इट इज नाउ 1/100, करेक्ट, ओके। सो आपने देखा कि 1 पैसे को हमने 1/100 कर दिया। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ 20 पैसा आ जाए तो 20/100, है ना। अगर यहाँ 30 पैसा आ जाए तो 30/100, अगर यहाँ 50 पैसा आ जाए तो 50/100, कुछ नहीं है, 50/100, गेटिंग पॉइंट। तो इसी तरह यहाँ पे 50 पैसा है, आप देख पा रहे हैं 35 रुपीज 50 पैसे को आई वांट टू कन्वर्ट इनटू रुपीज, सो 50 पैसा अपॉन 100, तो यहाँ 50/100 आई हैव रिटन 50/100। क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिए। 100 पैसे में 1 रुपीज, 1 पैसे में 1/100 रुपीज, हम उसको डिवाइड कर दिए, 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो रुपीज में आ जाएगा। 20 पैसे का निकालना था, 20/100 कर दिया हमने,
30 पैसे का निकालना था 30/100 कर दिया हमने, और 50 पैसे का निकालना हो तो 50/100 कर दिया हमने, सिंपल। सो इसी तरह को यहाँ 50 पैसे का निकालना था 50/100 मैंने लिख दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? अब तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि ऑलरेडी इस हमको हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 35 प्लस, देखिए आप एक, आप चाहें यहाँ पे 2 जीरो है तो आप कहेंगे कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 100% आएगा 2 डिजिट का पॉइंट। आप 50 को 50 लिख दीजिए, 2 डिजिट काउंट कीजिए राइट साइड से, 1 और 2 काउंट कर लिया आपने, यहाँ हमने पॉइंट डाल दिया तो 0.50 हो गया। हुआ कि नहीं? 0.50 हुआ, 0.50। अब इसको एडिशन कैसे करेंगे आप? चलिए हम बहुत ही सिंपल एडिशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, फिर भी आपको यहाँ हम ऐड करके दिखाएंगे, फिर भी आपको हम यहाँ ऐड करके दिखाएंगे कि कैसे इसको ऐड करेंगे। चलिए देखिए, कैसे ऐड करेंगे हम, देखिए आपको हम जस्ट साइड में ऐड करके दिखा रहे हैं। 35 प्लस 0.50 ये मुझे ऐड करना है। ये कभी मत कीजिएगा कि 35 के नीचे 5 लिख दीजिएगा, दैट इज रॉन्ग। मैं इसको ऐड करा के दिखाने का भी एक बता रहा हूँ कि मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे आप ऐड करेंगे। आप ऐसा नहीं कि 35 और 5 ऐड कर दिया 40 हो गया, फिर तो फिर गलत हो गया। वो ऐड कैसे होगा? 35 के पास कोई पॉइंट में नहीं है, हम 35 को इधर लिखेंगे, क्योंकि अगर केवल 35 है तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड की बात हो रही है वो। चलिए तो ये हो गया पॉइंट, होल नंबर में है वो, ये हो गया पॉइंट। पॉइंट हमने यहाँ पे डाला और 00, 5 के ऊपर 00 हो गया ना, आ गया। 35 के बगल में पॉइंट 00 हो गया और 0.50 हो गया। रिमेंबर इट जेंटलमैन, रिमेंबर इट। बहुत सारी गलतियां इसी में होती है, राइट? चलिए 0 ऐड कर दिया, 5 का 5 और 5 का 5, 3 का 3। देखिए आप 35.50 जेंटलमैन, 35.50 है ना, आ गया आंसर आपका। थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, ओके कोई बात नहीं। 30.50 आंसर आ गया। ये आपका रुपीज हो गया जेंटलमैन, दिस इज योर रुपीज, दिस इज योर रुपीज 35.50 आंसर। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए आपने देख लिया इसको। अब हम एक कन्वर्सन और लेंगे, एक कन्वर्सन, जस्ट प्रोसेस बनाए रखिए। एक कन्वर्सन हम और लेंगे। क्या कन्वर्सन है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए अभी हम एक मीटर को हम किलोमीटर में लेके आएंगे, मीटर को हम किलोमीटर में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखेंगे जरा, मीटर को हम कैसे किलोमीटर में लेके आते हैं। देखिए आपको कन्वर्सन आया सपोज 300 मीटर लिख दिया, बोला जी कन्वर्ट टू किलोमीटर। किस मीटर कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मेरे को। किलोमीटर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं जी? किलोमीटर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? KM। ठीक है, हम इसको किलोमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक चीज बताइए, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो क्या हम 1000 मीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं? वेरी सिंपल। क्या हम 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? मैंने अभी डिस्कस करके बताई थी कि आप दोनों बराबर है, मैथ में दोनों बराबर है, बराबर है तो बराबर है, इक्वल है तो इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिख दिए भाई, 1000 मीटर जो था 1 किलोमीटर हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 1 मीटर निकालना चाहे तो कि 1 मीटर जो है वो कितना किलोमीटर के बराबर है? अगर 1 मीटर निकालना चाहें तो वो कितने के बराबर है? अब सोचिए, हम 1 मीटर को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ लॉजिक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो अगर हम 1 मीटर में बात करें कितना किलोमीटर होगा तो बहुत बहुत ही कम होगा, 1000th पार्ट होगा, 1000th पार्ट होगा 1 का, 1 का 1000th पार्ट। इफ यू टॉक इन हिंदी इट इज 1000वां हिस्सा, है ना। इफ यू टू गेट 1 मीटर
it is the thousandth part of 1 kilometer, then that is a 1 meter. So how can you write, gentlemen, thousandth part? Very simple, 1 upon thousand. I have written 1 upon thousand. So this shows that 1 meter equal to thousandth part, that is a 1 upon thousand. Getting point? Very good. Now if you want to write 100 meter, 100 मीटर अगर आप निकालना चाहें तो कैसे होगा? 100 अपॉन थाउजेंड. भाई जब हम एक 1 मीटर में 1 अपॉन थाउजेंड लिख सकते हैं तो 100 मीटर में 100 अपॉन थाउजेंड लिख सकते कि नहीं? है ना, लिख सकते हैं. चलिए अब अगर हम 300 मीटर लिखना चाहें, 300 मीटर, तो देखिए 300 मीटर तो क्या लिख सकते हैं? 300 अपॉन थाउजेंड लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं. 300 अपॉन थाउजेंड लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं. 200 मीटर 200 अपॉन थाउजेंड, 50 मीटर 50 अपॉन थाउजेंड, बस थाउजेंड से डिवाइड हो जाएगी. अगर मीटर से किलोमीटर में जा रहा है थाउजेंड से डिवाइड हो जाएगी. क्लियर है? चल इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आगे देखिए बनाते हैं. नोट इट डाउन प्लीज. ओके, तो हमने देखा कि 1 मीटर में 1 अपॉन थाउजेंड आ गया, और तो हम यहाँ पे 300 का अगर हम लिखना चाहें कि 300 मीटर में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको ये दोनों, जस्ट यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, नो इशू. 1000 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी 300 मीटर अपॉन थाउजेंड. नाउ यू हैव टू राइट इन किलोमीटर. नाउ अभी हम मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम बेसिक. व्हाट इज दैट? कि कितना जीरो है नीचे? कितना जीरो है नीचे? 3 जीरो. तो सटनली हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालने पड़ेंगे, डेसिमल डालने पड़ेंगे, है कि नहीं? लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है. हमने 300 लिख दिया, जो आया बटन 300, नो इश्यू एट ऑल. नाउ हियर वी हैव 3 डिजिट, 3 जीरो, तो हम 3 डिजिट को काउंट करेंगे. देखिए 1 2 3, विल पुट हियर पॉइंट 0.300 किलोमीटर. वी कैन राइट इट. राइट नाउ एज आई हैव टोल्ड, पॉइंट के बाद डिजिट है, डिजिट के बाद जीरो है, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो यू कैन राइट इज द राइट आंसर 0.3 किलोमीटर. बताइए कोई डाउट है? बताइए. इस क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, बहुत सारे डाउट मिक्सअप हो गए, बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए. एडिशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवाइड आ गया, डेसिमल के पॉइंट कैसे पुट करने हैं, सब कुछ आ गया. अगर आप इस सम पे ध्यान से देखें कि आज पूरी क्लास में बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स, वाइटल डाउट्स आपके क्लियर किए गए. ओके, थैंक यू हैविंग पेशेंस with me, and please don't forget to subscribe my channel, like and share also to your friends. Okay, thank you very much. So we'll meet in next class with the new chapter, right? The next chapter we'll see in the next class. Okay, so you can note it down. Okay, thank you very much.